वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का पहला लॉन्ग रेंज बॉम्बर। मतलब इंडिया ने कोई लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाया है, क्या सीन हुआ है? और बॉम्बर जिस तरह अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है, उस टाइप का लॉन्ग रेंज शायद बॉम्बर इंडिया ने बनाया है, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक लिहाज से देखा जाए। तो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से आइडिया होगा पूरा सीन क्या हुआ है। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो। ये तो नहीं है भाई। बम वर्षा से अंग्रेजी में बॉम्बर भी कहा जाता है। ये मेरे सबसे पसंदीदा हथियारों में से एक है। अच्छा, मेरे क्या दुनिया में ज्यादातर जो भी बहुत ही हथियारों advanced को होता है। करीब से देखते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनमें भी ज्यादातर लोगों की पसंद बॉम्बर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बॉम्बर्स होते हैं ना, इनका रुतबा दुनिया में अलग ही होता है। इनका इस्तेमाल युद्धों में तो होता ही है, लेकिन इनका ऑरा और रुतबा इस लेवल का होता है कि ज्यादातर देश इसका इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को डराने के लिए। जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने किया है। जब भी चीन अपने पड़ोसी ताइवान, जापान, फिलीपींस को धमकाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका चीन को ठिकाने लगाने के लिए, उसकी दिमाग सही करने के लिए अपने बॉम्बर्स भेजता है। जैसे कि B-2 बॉम्बर या फिर B-1 जिसको बॉम्बर। B-2। और यकीन मानिए, जब भी ये बॉम्बर चीन के करीब से गुजरते हैं तो चीनी कमांडरों की पैर कपाने लगते हैं। बहुत पावरफुल चीन की सेना या चीन की नौसेना कुछ भी कर रही हो, तुरंत शांत बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी अमेरिका के एक भी बॉम्बर को छेड़ दिया तो वो पूरे आधे चाइना को भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अमेरिका का चाहे B-1 लैंसर हो या B-2 बॉम्बर हो, अपने साथ इतने परमाणु बम लेकर चलता है, इतने परमाणु हथियार लेकर चलता है कि आधे चीन का सफाया कर दे। और देखिए, ऐसा सिर्फ अमेरिका नहीं करता। जिन देशों के पास भी बॉम्बर है, जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका, ये बड़े और ताकतवर देश हैं। ये सभी बॉम्बर्स का इस्तेमाल दुश्मन को धमकाने के लिए करते हैं। जैसे कि हाल ही में चीन ने किया। चीन ने भारत को धमकाने के लिए लद्दाख में अपना H-20 बॉम्बर भेज दिया था। और तभी से ही भारत में भी ये मांग उठने लगी कि भारत को भी चाहिए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। क्योंकि मान लीजिए, आज भारत के पास एक बॉम्बर होता, चीन ने भारत को डराने के लिए लद्दाख में बॉम्बर भेजा है, तो हम बॉम्बर की मदद से दक्षिण चीन सागर में घुसकर चीन को कड़ा सबक सिखा सकते थे, चीन को हम भी धमका सकते थे। और इसीलिए चीन जो माइंड गेम होता है, उसमें भारत पर भारी नहीं पड़ पाता। हालांकि आप कहेंगे कि लड़ाकू विमान भी तो भेज सकते हैं हम दक्षिण चीन सागर में। तो देखिए, दक्षिण चीन सागर काफी दूर है। लड़ाकू विमान की या फिर जो छोटे मोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी रेंज इतनी नहीं होती कि हम दक्षिण चीन सागर में चले जाएं। इसीलिए मजबूरी में हमें अपने बड़े और भारी भरकम शिप्स भेजने पड़े हैं दक्षिण चीन सागर में हाल ही में। अगर हमारे पास बॉम्बर होता तो वो एक दिन में ही दक्षिण चीन सागर में होकर चीन को धमकाकर वापस अपने एयरबेस पर लौट सकता था। ये कैपेबिलिटी होती है एक बॉम्बर की। इसलिए बताया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना को भी इसकी जरूरत महसूस हुई है, और इसलिए वो ऑप्शन देख रहे हैं कि कहां से और कौन सा बॉम्बर खरीदना सही रहेगा। लेकिन अब भारत के कुछ बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मिलकर भारत को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को यहाँ पर बॉम्बर किसी से खरीदना नहीं चाहिए। इसके बदले भारत को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बॉम्बर का निर्माण कर लेना चाहिए, और इसके हमें बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बॉम्बर का प्लेटफॉर्म बना लिया ना, तो सिर्फ बॉम्बर ही उस पर चलेगा। जी नहीं, उस प्लेटफॉर्म पर बेस करके आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, आप अवाक्स एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मिड एयर रिफ्यूलर। इसके अलावा भी हम मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं, सिर्फ उसी बेस पर। जी हाँ, यानी कि जो बॉम्बर का बेस होता है ना, उसे हमें बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और हम उसी के बदौलत बहुत सारे अलग अलग एयरक्राफ्ट ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि इन्हें बेच भी सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही कम देश हैं जो मिड एयर रिफ्यूलर बनाते हैं, इसके अलावा जो अवाक्स एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ऐसे में अगर भारत यहाँ पर आता है तो एक अच्छा बिजनेस भी हम कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अब तो जमाना है स्टेल्थ बॉम्बर बनाने का, तो उसमें भी भारत पीछे नहीं है। भारत एक ओरा नाम का एक छोटा भले ही लेकिन बॉम्बर बना रहा है, भविष्य में उसे ही अपग्रेड करके उसी की एप्लीकेशन के आधार पर हम उसे बड़ा भी बना सकते हैं। ये बात लेकिन फिलहाल हमें चाहिए कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसकी काफी लॉन्ग रेंज हो।
ऐसे में हमें खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेकिन करनी यहाँ पर चाहिए। मेरा भी एक छोटा सा कंसर्न है। देखिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरी सलाह ठीक है या नहीं। भारत यहाँ पर बॉम्बर अगर आज बनाना शुरू करता है तो मानकर चलिए 5-6 साल लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे में भारत को फिलहाल के लिए रूस का या तो TU सीरीज का या फिर अमेरिका का लैंसर सीरीज का जो बॉम्बर हैं उन्हें किराए पर यानी कि लीज पर ले लेना लीज चाहिए पे, 5-6 साल हाँ, के लिए, ये मुझे ताकि अच्छी हम लगी है यहाँ बात पर ऐसे। फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए से कुछ इक्विप रेडी हो जाएं। जाएगा। भारत अगर चीन को जवाब देना चाहे तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ हो 5-6 साल तक, क्योंकि 5-6 साल का जो टाइम क्योंकि पीरियड इतना होता है टाइम छोटा तो नहीं होता लगेगा। है। ऐसे में फिलहाल के लिए लीज पर ले लें और साथ ही साथ हम खुद का बॉम्बर बनाने का प्रोसेस भी चालू कर दें। आप कमेंट करके बताइए क्या ये ठीक रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी चैनल से को तो ये सब्सक्राइब वीडियो खत्म हो रहा है यार। मुझे इनकी बात वाकई में अच्छी लगी है कि मतलब लीज पर, क्योंकि 5-6 साल है तो बहुत ये टाइम होता है। तो चाइना की समझ नहीं लगती, हाँ भाई, तो उसने लगाया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद बॉम्बर मौजूद है उसके तो पास। इंडिया भी अपना भरम बता सकता है उस जगह पे और एक मतलब उसको डरा सकता है। और जब बॉम्बर तक से। इंडिया का अपना बॉम्बर तैयार हाँ। होगा, मतलब स्टेल्थ करे या जो भी क्योंकि कैपेबिलिटी है इंडिया के पास, मतलब वो अगर अपना 5-6 साल में रेडी कर सकता है तो जो लीज पे लिए हुआ है वो उसकी वापस जगह हो जाएंगे ना, वो मतलब वो अपनी जगह पूरी कर सकता है वो उसके लिए, मतलब तब तक जो लीज का होगा उससे गुजारा चलता रहेगा। हाँ। और लैंसर उनका काफी अच्छा है। अमेरिका का रशिया से रशिया लेता है। रशिया का मैं इसलिए कह सकता हूँ मुश्किल है ना, क्योंकि अमेरिका का बेस्ट है यार। चाइना भी उसका दोस्त है और आपको पता है उनका यार क्या मतलब है। उसकी समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ अमेरिका का बेस्ट लेकिन है। अमेरिका का बेस्ट है क्योंकि उसने अफगानिस्तान के युद्ध में, इराक में, मतलब ये बॉम्बर B2 बॉम्बर यूज करता है और B2 बॉम्बर तो वो किसी को मेरे ख्याल में नहीं देता, अलबत्ता वो लैंसर जो है वो दे देगा। क्या कहते हैं उसको, उनका नाम रखा हुआ है बम्बों की माँ, मतलब इतने ज्यादा उसके अंदर बम भी बम होते हैं और एटम बम होते हैं, एटम बम दूसरे भी होते हैं। एटम बम दूसरे, मतलब दोनों किस्म की बमबारी कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं ना कि अगर इंडिया आधा चाइना, अगर अमेरिका एक बम्बर यूज करे तो आधा चाइना दबा कर मतलब सकता इतना है। उसके पास सामान होता है। होता है, बम्स वगैरह लगे होते भाई हैं। अब इस मतलब- बात से अंदाजा लगा लो कि एक बम्बर की किसको कितनी जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जब और चाइना जो इंडिया अपना बनाने की सोच रहे है वो बहुत मुझे अच्छा स्टेप लगा, क्योंकि हाँ। यार अपनी चीज सबसे बेस्ट होती है। इन्वेस्टमेंट कर दो उतनी, मतलब जितने में लोग हैं इतने में आप कितने ज्यादा बॉम्बर अपना यार बना उसमें सकते मतलब हो। बॉम्बर भी बना हाँ। सकते हो, वॉक्स तैयारे भी हाँ। बना सकते हो आप, फ्यूल रिफ्यूल जो हाँ, दोबारा कर सकते मतलब हो, काफी मतलब फायदे हो काफी सकते सारे हैं। बना सकते हैं आप, काफी ज्यादा फायदे, मतलब थोड़ी बहुत मल्टीपल चेंजिंग- पर्पस के लिए चेंजिंग यूज पर हो। निर्भर करनी और पड़ेगी। ओरा जो है वो ड्रोन ऑलरेडी वो उसको हाँ, बॉम्बर वो की छोटा है, तौर पर मतलब यूज किया उसको जा सकता स्टेल्थ पे काम है। चल रहा है उसका। बिल्कुल। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।